Hello, my dear students. I am Azabin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class, we were studying pipeline transportation and we have completed part of transportation. And now, today we will start communication. This is the 17th part of this chapter. So our today's topic is communication. So let's know about communication. Just as means of transport are used to carry passengers and goods, similarly means of communication are used to send messages and ideas from one place to another. Till mid-19th century, communication was mainly done by man himself using animals. Development of telegraph by Samuel Morse in 1844 revolutionized and the communication through newspaper and magazines. Invention of telephone by Graham Bell and radio by Marconi further added to the process of communication. Telephone is the most commonly used form of the communication even today. यानी कि जिस प्रकार से परिवहन में या ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते कि यात्रियों को या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम करते हैं, उसी प्रकार कम्युनिकेशन यानी कि संचार द्वारा संचार में संदेश तथा विचारों को यानी कि मैसेजेस को और आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में संचार का काम जो था वो ह्यूमन द्वारा किया जाता था और पशुओं के द्वारा किया जाता था, यानी कि किसी इंसान को खत लिख करके भेजते थे दूसरी किसी जगह जहां संदेश पहुंचाना होता था या जानवरों की हेल्प ली जाती थी उस संदेश को पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि सैमुअल मोरस ने सन 1844 में टेलीग्राफ का आविष्कार किया और संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। उसके बाद ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन तथा मार्कोनी द्वारा रेडियो ने संचार प्रक्रिया में और भी सुधार किया। और आज के दौर में यानी कि आधुनिक युग में उपग्रह, कंप्यूटर, केबल तथा बेतार का तार संचार का महत्वपूर्ण साधन है। उसके साथ साथ आज भी टेलीफोन ही सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला दूरसंचार का माध्यम है। Radio, television, fax and internet make communication more accessible to more people, cutting across all barriers of time and space. Modern communication system more than the transport system, he converted the world into a global village. The contemporary social and economic space is closely tied to modern communication system. रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स और इंटरनेट के डेवलपमेंट से संचार को सभी के लिए आसान बना दिया गया, सुगम बना दिया गया। इसमें समय और स्थान के सभी बाधाएं दूर हो गई, यानी कि कोई कहीं भी हो लेकिन उससे आराम से बात हो सकती है, उस तक हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, उस तक हम अपने विचार पहुंचा सकते हैं, यानी वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो। परिवहन की तुलना में आधुनिक संचार तंत्र ने पूरे संसार को एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया, यानी कि ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी कि पूरी दुनिया सिमट गई है इस तरह से कि हम किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आधुनिक संचार तंत्र पर लोग निर्भर करते हैं, यानी कि अब ऐसा दौर आ गया है कि जहाँ पर हम डेवलपमेंट के लिए भी संचार के माध्यमों से जुड़े हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा तो डेवलपमेंट के ग्रोथ में भी रुकावट आ जाएगी। Due to tough competition, telephone companies have upgraded their copper cable system to include fiber optic lines. This allows large quantities of data to be transmitted rapidly, securely and free from errors. यानी कि तीव्र गति से अब क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो टेलीफोन कंपनियां ने तांबे के तारों के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें क्या हो गया कि बड़ी संख्या में आंकड़ों का तेजी से सुरक्षित और पूर्णता
यानी बिना कोई नुकसान के प्रसारण संभव हो गया है। यानी कि अब हम देख रहे हैं इतनी सारी टेलीकम्पनीज हो गई हैं। पहले क्या था कि टेलीफोन था, तार वाले फ़ोन का सिस्टम था। आजकल क्या होगी कि मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं, इतनी टावर्स बिठाई जा रही। तो यानी कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गए कि हर कोई अपने टेलीकम्पनी को बेटर बनाने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहा है कम्युनिकेशन के। एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि उपग्रह संचार के। Modern technology has enabled man to use satellites for communication purposes. Many advanced and developing countries are busy in developing satellites communication. United States of America and Russia are pioneers in the field of space research. The satellite communication system developed since the early 1970s have rendered the unit cost and time of communication invariant with respect to distance. It cost the same of communicate over 500 km as it does over 5,000 km via satellites. India has also made many efforts to develop satellites communication. The first attempt was in the form of Aryabhat launched on 19th April 1975. Bhaskar 1 was sent into the space on this 7th June 1979. Rohini was launched on 18th July 1980. आधुनिक तकनीक के ज्ञान के बलबूते पर क्या हुआ कि इंसान ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। विश्व में या दुनिया के अनेक विकसित और विकासशील देशों में उपग्रहों का संचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष और उससे जुड़ी हुई रिसर्च तथा साथ ही साथ उपग्रह संचार की दृष्टि से क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रशिया इन देशों में कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके उपग्रह संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है। 1970 के दशक में उपग्रह संचार प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि 1970 में सैटेलाइट सर्विसेज शुरू हुए। दूरी और के संदर्भ में संचार का मूल्य और समय लगभग एक जैसा है। उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने का खर्च 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक लगभग एक समान हो गया। यानी कि सैटेलाइट्स की मदद से जो दूरी का डिस्टेंस का था वो फ़र्क बहुत हद तक ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ भारत में भी दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों का संचालन उपग्रहों की सहायता से ही किया जाता है। यानी कि इंडिया में भी उपग्रह का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू चल रहे, लाइक दूरदर्शन, उसके बाद आकाशवाणी का जो रेडियो प्रोग्राम चलता है वो सारे दूरदर्शन वगैरह जो हैं सैटेलाइट्स की मदद से चल रहे हैं। भारत का पहला उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसका नाम आर्यभट्ट था। 7 जून 1979 को भास्कर 1 और साथ साथ 18 जुलाई को भारत के कॉस्मोड्रोम श्रीहरिकोटा से रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद ऑन 19th June 1981 एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट satellite was launched. Bhaskar 2 was sent into the space on the 20th November 1981. INSAT IA was launched on 10th April 1982, but in September the same year it stopped working. Consequently, INSAT 2B was sent to space on the 30th August 1983 through Space Shuttle Challenger. INSAT 1B has made radio, television and long distance communication very efficient and effective. Now forecasting about storm etc. is done more effectively. We daily see information about weather condition on the TV screen. INSAT 1B has been replaced by INSAT 1D. INSAT 3B launched in March 2000 made communication more effective. India's first full-fledged meteorological satellite, METSAT, launched on 11 September 2002, is giving valuable information about weather condition. यानी कि एप्पल एरियन पैसेंजर फ्लोट एक्सपेरिमेंट को छोड़ा गया 19 जून 1981 में। उसके बाद
20 नवंबर 1981 को भास्कर 2 को छोड़ा गया। उसके बाद इनसेट 1 की श्रृंखला में इनसेट 1A 10 अप्रैल 1982 को छोड़ा गया। लेकिन सितंबर 1982 में इसने क्या हुआ कि इसने कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इसकी वजह से ये काम करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अतः 30 अगस्त को 1983 को इनसेट 1B को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर द्वारा छोड़ा गया। अब इसमें भी काम करना बंद कर दिया और इसके स्थान पर फिर क्या हुआ कि इनसेट 1D ने ले लिया। ये भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह जो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मेटसैट है, जो 11 सितंबर को 2002 को छोड़ा गया। ये उपग्रह मौसम से मतलब जितने भी रिलेटेड संबंधित सूचनाएं होती, महत्वपूर्ण जानकारी होती, ये हमें देता है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट। आगे से कंटिन्यू करते हुए इसमें हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग, साइबर स्पेस और इंटरनेट, GIS, GPS। बट आज के टॉपिक के लिए हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या है और हमने जाना कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। स्टूडेंट्स, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।